Hello everyone, welcome back again with another video, class 7, chapter number 4, acid, bases and salt. Okay students, acid, bases and salt ये एक ऐसा chapter है, not only this chapter is for class 7th, but इस chapter की जो basic knowledge है ये आपको क्लास 8 में भी होनी चाहिए, 9th में भी होनी चाहिए. एक्चुअली क्या होता है कि जो आप केमिकल से रिलेटेड जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं, कुछ भी आप केमिकल्स से रिलेटेड करते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक्स का होना बहुत ज़रूरी है. जस्ट लाइक कि अगर आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बचपन में सबसे पहले आपको केजी नर्सरी क्लास में अल्फ़ाबेट्स फॉर्मेशन सिखाई जाती है. सेम वे में अगर आप केमिकल्स को हैंडल कर रहे हैं हायर क्लासेस में, लैब्स में जाकर, तो आपको एसिड और बेसिस के अंदर डिफरेंसेस पता होने चाहिए. ओके, so in this chapter we are going to read about acid, bases and salt. What are the indicators, what is the meaning of indicators, these are the learning objects we will going to read in this chapter. Okay, so students, we see many things around us. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. Some things are edible and some things are not edible. Edible means कुछ चीज़ें खाने वाली होती हैं और कुछ चीज़ें खाने वाली नहीं होती. Edible things like विनेगर हो गया, आपका लेमन वाटर हो गया, आपका बेकिंग सोडा हो गया, कॉफ़ी पाउडर हो गया, कॉफ़ी हो गया, आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया. क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या आपने देखा है कि इनके पास एक सेम टेस्ट है? येस, आई नो दैट आप सब ने टेस्ट किया होगा और आपने देखा ही होगा कि इन सब का टेस्ट अलग अलग ही होता है. ओके, सेम वे में ये जो केमिकल्स होते हैं हमारे लैबोरेटरी में, हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उनके भी कुछ अलग अलग उनके अंदर फीचर्स होते हैं. ओके, उनके कैरेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट वी कांट टेस्ट देम. हम उनको टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि दिस बॉटल इज़ दिस बॉटल इज़ दिस. हम ऐसे नहीं जान सकते. क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहले हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना है कि उन केमिकल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. सपोज़ अगर मैंने आपके सामने रख दिया कोई भी एक आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होने वाला लेमन वाटर, मैंने अगर आपके सामने रखा, आपने उसको टेस्ट किया होगा. उस टेस्ट में आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा खट्टा है, मीन्स इट इज़ साउरी इन टेस्ट, थोड़ा सा उसका खट्टापन आता है. और सेम मैनर में अगर मैं आपको बोलूँ बेकिंग सोडा को कभी आप टेस्ट करके देखिए. बेकिंग सोडा जो आपकी मम्मा आप यूज़ करती हैं बेकिंग करने के लिए, लाइक केक्स वगैरह कभी आपकी मदर आपके लिए बनाती होंगी, तो वो केक बनाने के लिए जो एक वो पिंच डाली जाती है, एक वो चुटकी भर डालती हैं ताकि उसके अंदर फ्लफीनेस आ जाए, उस सब्सटेंस को बेकिंग सोडा बोला जाता है. तो वो सब्सटेंस को जब आप टेस्ट करोगे थोड़ा सा भी, तो उसके अंदर आपको काफ़ी कड़वापन थोड़ा सा फील होगा. तो ये चीज़ें कैसी हैं, हम इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या हैं ये चीज़ें. इन चीज़ों को, जो भी आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, विच इज़ एसिड और बेसिस. ओके, दो चीज़ों में इन चीज़ों को इनकी कैटेगरी बनाई गई है, एसिड्स एंड बेसिस. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. मतलब इस डिफरेंस में ही आप जान जाएंगे कि एसिड है क्या और बेसिस क्या है. ओके, सो एसिड एंड बेसिस. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल, सबसे पहला आपका इसका जो डिफरेंस है वो रहेगा जब भी आप किसी एसिड को देखेंगे या टेस्ट करेंगे, लाइक लेमन वाटर, तो वो कैसा उसका टेस्ट होगा? इट इज़ साउरी इन टेस्ट. वो उसका टेस्ट होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल, इट टेस्ट साउर. ठीक है, वहीं सेम अगर मैं बात करती हूँ बेसिस की, तो बेसिस को जब आप थोड़ा सा टेस्ट करोगे, स्टूडेंट्स वन कॉशन इज़ देयर, आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी. कुछ भी चीज़ को आपने अपने आप टेस्ट नहीं करना है. डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनटिल और अनलेस इफ़ इट इज़ आस्क्ड टू डू सो. ओके, तो बेसिस का जो आपका टेस्ट होता है, इट इज़ बिटर इन टेस्ट. बिटर आप जानते हो, बिटर मीन्स कड़वाहट एंड सावर मीन्स खट्टा. ये जान लीजिए, ये सबको जानना ज़रूरी है कि जो एसिड्स होते हैं दे आर
सावर मीन्स खट्टे, और जो बेसिस हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। सेकेंड डिफरेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो जो एसिड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये हमेशा पानी में घुल जाएंगे, हमेशा। एसिड्स जो हैं दे आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। इन द सेम वे अगर आप बेसिस की बात करते हैं, दे मे और मे नॉट बी सॉल्युबल, ये होते हैं या नहीं भी होते हैं। ठीक है, ये हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। पानी में घुलना इसकी प्रॉपर्टी है कि ये घुल भी सकते हैं, ये नहीं भी घुल सकते हैं। ओके, बट एसिड्स जो है ये हमेशा घुलेंगे। थर्ड इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है, दैट डिफरेंस इज एसिड्स जो हैं वो कभी भी जब भी आप उनको टच करोगे आपको ऐसा फील नहीं आएगा लाइक दे आर सोपी। सोपी मीन्स जैसे कि आपका सोप सॉल्यूशन होता है, आपका डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, कुछ भी वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन कैसा फील करते हो आप लोग? आप ऐसे फिसलन ऐसा सोपी फील करते हो, स्लिपरी टाइप फील करते हो। एसिड्स ऐसे नहीं होते, नॉट स्लिपरी। ओके, आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा। और वहीं अगर बेसिस की बात करती हूँ तो दे आर स्लिपरी, ये स्लिपरी होते हैं। ठीक है, एंड नाउ लास्ट में स्टूडेंट्स, ये बहुत बच्चे एक गलती है जो करते हो आप लोग, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताना चाहती हूँ। जब भी आपको दो चीज़ों का डिफरेंस बोला जाए तो आप डिफरेंस तो लिखिए पॉइंट्स में, साथ में उन चीज़ों का एग्जाम्पल लिखना ना भूलें कभी भी, क्योंकि जो भी चेकर होते हैं वो सबसे पहले उन चीज़ों को उनके एग्जाम्पल से ही जानते हैं। अच्छा, अगर मैं आपका पेपर सपोज चेक करूँगी तो मैं सबसे पहले देखूँगी बच्चे ने एसिड में एग्जाम्पल क्या लिखा है। ओके, अगर उसको एग्जाम्पल आता है दैट मीन्स उसको प्रॉपर्टीज़ भी आती होंगी। सो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक व्हेन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग or the differences of anything, you have to write the examples of that particular thing also. So example of acids are lemon water, नींबू का पानी जिसको आप बोलते हो। सेकेंड एग्जाम्पल इज विनेगर। ओके, 2 एग्जाम्पल्स आर इनफ। नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करती हूँ बेसिस, तो बेसिस में जब आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो उसके एग्जाम्पल हो जाएगा सोप सॉल्यूशन या बेकिंग पाउडर। ओके, तो ये आपका रहेगा एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस। स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस डिफरेंस, एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में अगर आप ये सोचेंगे कि इस चैप्टर में क्या आता है, कभी भी अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, सबसे पहले आपको क्या याद करना है, तो वो यही चीज़ है जो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, आपके माइंड में रहनी चाहिए कि एसिड और बेसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, चलिए, ये तो था कॉमन एसिड एंड बेसिस जो आपके घर में अवेलेबल होते हैं, जिनके बीच में आप डिफरेंस ऐसे जान जाते हैं। सपोज व्हेन यू वांट टू चेक द केमिकल्स इन लेबोरेटरी, देन क्या आप चीज़ें यूज़ करोगे उसको चेक करने के लिए? एट दैट टाइम वी यूज़ इंडिकेटर्स। वी हैव वन मोर टर्म विच इज़ इंडिकेटर्स। तब उस टाइम पर आप इंडिकेटर्स यूज़ करोगे। These indicators are just like that, like when you drive a car, okay, and when you press the left indicator, that means you want to go to the left side of the road, and when you press the right indicator, you want to go right side. Same way में, और indicators जो होते हैं वो भी आपको कोई चीज़ बताते हैं, मतलब ये भी आपको इंडिकेट कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। इंडिकेटर्स लैब में हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये आपको इंडिकेट करते हैं
they tell you about whether the solution, whether the chemical is acidic or basic. means कोई भी केमिकल आपके सामने अगर रखा हुआ है तो आप उसको कैसे जानोगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। उसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, इंडिकेटर्स। दैट मीन्स इंडिकेटर्स की क्या डिफाइन होगी अगर हम बोलेंगे तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस which tells us about acid और बेस, जो आपको एसिड या बेस के बारे में बता रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं दैट द सॉल्यूशन इज़ वेदर एसिडिक और बेसिक। ओके, चलिए अब उसके बाद आता है, मैंने आप बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ये आप देख रहे हैं, दो बातें मैंने लिखी हुई हैं। यस, ये दो बातें क्या है, इंडिकेटर्स के बारे में है कि इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल इंडिकेटर। अगर हम बात करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड और विच आर मेड बाय नेचर ओनली। तो इसका क्या है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आता है नेचुरल इंडिकेटर का लिटमस पेपर, सेकंड इज चाइना रोज एंड द थर्ड वन इज टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी जो घर में यूज़ होती है, एंड चाइना रोज़ वही वाला फ्लावर है जिसको आप हिबिस्कस भी बोलते हैं और जिसका एक और नाम होता है गुड़हल, जो आप हिंदी में बोलते हैं। आपने देखा ही होगा वो जिसकी पेटल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और जनरली जब हम फ्लावर की स्टडी करते हैं तो हम उसी फ्लावर को रीड करते हैं। दैट फ्लावर इज़ कॉल्ड चाइना रोज़ फ्लावर। ओके, वहीं अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मैन मेड इंडिकेटर्स। मीन्स इनको बनाया जाता है, इनको तैयार करते हैं। दीज आर मेड बाय ह्यूमन्स एंड इन द लेबोरेटरी। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। आपकी जो एनसीईआरटी है, अगर हम उसकी बात करेंगे एनसीईआरटी की, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही इंडिकेटर की बात करी गई है विच इज़ फिनोल्फ्थलीन। स्टूडेंट्स, आप लोग इसकी स्पेलिंग और इसकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, सो प्लीज़ इसकी जो स्पेलिंग है वो ध्यान से अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये पूछ भी लिया जाता है। फिनोल्फ्थलीन एक फर्स्ट इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर, एंड द सेकेंड वन इज़ मिथाइल ऑरेंज। ओके, आपकी एनसीईआरटी में यही वाला दिया हुआ है, इसलिए मैं इसी को ही समझाऊंगी अभी। लेकिन आप जानने के लिए, आपकी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, एक और सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल इज़ मिथाइल ऑरेंज। Okay students, so that's all for today. In the next section we will continue this chapter. मैं आपको ये सारे इंडिकेटर्स के बारे में समझाऊंगी, कैसे चाइना रोज़, लिटमस पेपर और टर्मरिक का आप कैसे उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे जानोगे कि एसिड क्या है, बेसिक क्या है चीज़ें, और फिनोल्फ्थलीन के बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में एक और चीज़ है, एक और मेन पॉइंट है कि जब ये एसिड्स कभी अगर गलती से बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाए, या जब एसिड और बेसिस का रिएक्शन होता है तब क्या चीज़ बनती है, तो उसको फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है एसिड और बेसिस के साथ रिएक्शन, उससे क्या बनता है। ठीक है, और आपकी जो डेली लाइफ है उसमें उन रिएक्शंस का क्या रोल है, कहाँ पर वो रिएक्शंस यूज़ हो रहे हैं, आपके साथ ही यूज़ होते हैं। हाँ जी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। ओके students, if you like my video, please like, share and subscribe my video. Till then, bye bye.